हट जाओ मेरे रास्ते से। भाई, तुम ठीक हो? भाई रुको रुको। तो तुम हो जो यहाँ बकचोदी करता है? कड़ी पत्ता बाहुबली वाले। कड़ी पत्ता? कहाँ है कड़ी और कहाँ है पत्ता? ओह, कटप्पा बाहुबली वाले। तो ऐसा बोलिए ना, कड़ी पत्ता तो सब्जी मसाला होता है। कड़ी पत्ता से बाहुबली है, बाहुबली से कड़ी पत्ता नहीं। मगर आराम से ना, यहाँ आपके फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही। तुम नहीं बोलोगे तब भी हम यहाँ आराम करेंगे। बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। कहाँ से? हैदराबाद जेल से। जेल? बाहू के मर्डर केस में अंदर गया था। अरे वो तो फिल्म है। मगर घटना तो सत्य है। मतलब राजमाता और बाहुबली और शिवगामिनी देवी का जो साम्राज्य, वो सब सच है? हाँ, कक्षा 8 के इतिहास की किताब में ये घटना है। ढंग से तुमने अगर पढ़ाई की होती तो तुमको पता होता। तब इंटरनेट और सोशल मीडिया भी नहीं था। आप एक्टर प्रभास वाली बाहुबली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, और हाँ, तुम एक राज की बात और सुनो। बाहू का, मेरे बाहू का दोबारा जन्म हुआ है। क्या? उसे याद नहीं है। तुम्हारा ये आज का प्रभास ही बाहुबली है, मेरा बाहू। आप पहले वाले ही हैं या आपका भी नया जन्म? बाहू की मौत के बाद ये घटना हाईलाइट हुई। फिर किसी ने कहानी बना के फिल्म बना दी मेरे बाहू की। तो कैसे हैं आप? जैसा गया था वैसा ही बाहर आया। बस थोड़ी तंदुरुस्ती कम लग रही। अब जेल में राज घराने जैसी खुराक कहाँ, कहाँ वो खुराक। ताकत भी कम हो गई है। तो आपने बेचारे बाहुबली को क्यों मारा? मैंने कहा मारा, हैं? उसकी मम्मी ने मारा।
राजमाता। तो आप जेल क्यों गए? बाहर से सबको लग रहा होगा मैंने मारा बाहू को। बाहर से क्या मतलब? मेरा सिर्फ शरीर था, मन नहीं। बाहू, मैं उसे कभी मार ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि वो मेरा प्यारा था, आंखों का तारा था। इसीलिए आपने उस बेचारे को तारा बना दिया। मैंने उसे उसकी मम्मी के कहने पर मारा, और अब सोचता हूं तो अच्छा लगता है। क्या? और क्या, अब जिस बेटे को उसकी मम्मी खुद ही मारना चाहती हूँ, वो जी के क्या करेगा? और उसकी मम्मी क्यों मारना चाहती थी? वही पारिवारिक मसला, सत्ता, एक कुर्सी, दो भाई, और एक मजबूत माँ। मजबूत नहीं, मजबूर। नहीं, मजबूत। अब जो माँ अपने बेटे को मार सकती हो, उसका कलेजा मजबूत ही तो होगा। मेरा बाप। फिर भी आपने उस बेचारे का काम तमाम कर दिया। अरे, मैं मजबूर था। हाँ, मजदूर तो थे राजमाता के आप। मजदूर नहीं, मूर्ख, मजबूर, वजन से। और मैं कबीर को मानता हूं, इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। वैसे बाहु खुद बहुत ताकती था, कैसे हारा आपसे? वैसे बाहु बहुत ताकती था, बहुत बलवान था, ऊपर तक पहुंचा हुआ था। चांद तक। चांद पर पहली बार कौन गया? कौन? मेरा बाहु। कड़ी पत्ता जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सच। तुम गूगल कर लो, आर्मस्ट्रॉन्ग। वो तो साइंटिस्ट हैं। बाहु ही है। किसी को पता नहीं, नाम बदला गया था ना। राजमाता और सरकार ने मिलकर ये सब किया। मगर क्यों? क्योंकि क्रिश की मम्मी की तरह वो भी नहीं चाहती थी कि बाहु की पावर का किसी को पता चले, ताकत का। बट वो तो उसे मारना चाहती थी ना। हाँ, तब वो छोटा था और उसके पिता महेंद्र बाहुबली भी जिंदा थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नाम का क्या? आर्म। आर्म मतलब बाहु, और स्ट्रांग मतलब बली, बाहुबली।
अच्छा, वो सब ठीक है, मगर इतना पावरफुल इंसान आपसे हारा कैसे? बाहु स्ट्रांग तब तक था जब तक वो प्यार में नहीं पड़ा। वो थी ना देवसेना। मगर ये तो फिल्म में है। मगर कहानी तो वही रहेगी। आपने कैसे मारा? रात के अंधेरे में काली पहाड़ी के पीछे बुलाकर। हम्म। जैसे बात खत्म हुई वो आगे बढ़ने को मुड़ा, मैंने तलवार चला दी। बाहु आपने बहुत गलत किया है बाहुबली को बेचारे को मार के। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। भगवान कर भी दे मगर बाहु कभी नहीं करेगा। राज्य की प्रजा से लेके फिल्म की ऑडियंस तक सब उसे चाहते थे। हम्म। मुझे आज भी याद है वो दिन। एक बार मेरे बाहु को तबला बजाना था और तबला था नहीं। तब मैंने अपना ये टकला आगे कर दिया था उसके। उसने मेरा टकला तब तक बजाया जब तक मेरा टकला आग की तरह लाल नहीं हो गया, क्योंकि वो बहुत हिम्मती और ताकती था। बाहु अच्छा, सच क्या है? ये सब हुआ कैसे? हर परिवार में खानदान में एक शकुनी होता है। यह भी था। वो साला विठल बदतमीज था। बहुत ज्यादा। ये युद्ध और महाभारत का युद्ध, ये दोनों उसी ने कराए हैं, उसी शकुनी ने। हम्म। और भल्ला देव? किस हरामखोर का नाम ले लिया? क्यों? कहने को राजमाता का बेटा और बाहुबली का भाई था, और उस साम्राज्य में एक पद था, लेकिन एक भी बात नहीं थी उसमें वैसी वाली। एक नंबर का दोगला और नामर्द इंसान है। ये सब उसी के चक्कर में तो हुआ है। हम्म। अच्छा, ये तो हो गया बाहुबली का बेचारे का। आपका क्या है? मेरा क्या? बताया तो। आपका बचपन, आपकी लाइफ। क्या हुआ कड़ी पत्ता जी? भाई, तुम पहले हो जो मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है। अरे मेरा तो काम है। क्या बताऊं, बहुत शरारती था बचपन में। बचपन इसीलिए होता है। अब इस शकल और सूरत के साथ और कुछ तो हुआ नहीं। हाँ, ताकत का बोलबाला था चारों तरफ। अच्छा, कभी जिंदगी में प्रेम रस वगैरह? क्या मजाक है बेटा। अब कुछ देखने लायक भी हो गया हूं। पहले तो और बुरा हाल था। अब इससे क्या हुआ? एक से एक बेशकल जो है चेहरे हैं दुनिया में। अब कट गया जीवन, बचा भी इस गम के साथ कट जाएगा। कौन सा गम? बाहु की मौत का। मगर दूसरा जन्म हो तो गया। हाँ,
मगर इस वाले बाहू में सिर्फ सूरत है, सीरत नहीं है। जाओ हैदराबाद, मिलकर आ जाओ चाहे। सर शकल का कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन नाम का तो कुछ कर सकते थे ना। मैं साउथ इंडियन हूं और हमारे यहाँ कड़ी पत्ता का बहुत चलन है। बिना उसके चूल्हा नहीं जलता। हर चीज में कड़ी पत्ता। और मैं शुरुआत से ही ताकती था। बिना मेरे और कड़ी पत्ता के बिना कोई काम नहीं होता था। तो इसीलिए मेरा नाम कड़ी पत्ता पड़ गया। चारों तरफ इसी नाम के साथ भौकाल था, बोलबाला था। इसीलिए नहीं बदला। बचपन में गुस्सा आता था आपको? बहुत। इतना कि गुस्सा शांत करने के लिए मुझे रोज, हर रोज 4 साड़ों के साथ लड़ना पड़ता था। खाते क्या थे? चोटे। मैं बहुत ताकती था ना, इसीलिए ताकत आजमाया करता था यहां वहां इधर उधर। गेहूं का आटा नहीं होता था क्या? तरह तरह की घास और अच्छा चोकर की रोटी। पहलवान और ताकती लोगों के लिए यही होता था राज घरानों में। और 5 लीटर घी रोज। हम्म। और अस्त्र शस्त्र कब सीखा? वैसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाहू के लिए सीखना पड़ा। क्यों, आपको क्यों नहीं जरूरत थी? उसके लिए मेरा टकला ही काफी है। अच्छा, आप कब से राजमाता के यहाँ काम कर रहे हैं? आजादी के टाइम से हमारे पूर्वज इस राज खानदान में काम करते आ रहे हैं। तब मैं जवान हुआ करता था। और आपका काम क्या था? पहले बाहू के पापा का अंगरक्षक, फिर मम्मी का, और फिर अंत में बाहू का। ये लोग अपने अंग की रक्षा खुद नहीं कर सकते क्या? राज घरानों में ऐसा ही होता है। हम्म। और ये जो आपका जो पद है गुलामी का, ये आपको मतलब डायरेक्ट मिला है या प्रमोशन हुआ धीरे धीरे? आजादी में मेरी बहादुरी और ताकत को देखकर बाहू के पिता ने गांधी जी से अंगरक्षक के लिए मुझे मांग लिया। गांधी जी ने? हाँ, और अब अमरेंद्र बाहुबली को कौन मना कर सकता है। हम्म। तो गांधी जी ने आपको वहां काम पे लगवाया? हाँ, है नहीं, नहीं तो तुमको पूछवा देता। उनको भी ले आते क्या? अब तो फोन है। उस टाइम ताकती और वफादार लोगों की बहुत कीमत थी। हम्म। तो आपने अभी तक कितने युद्ध लड़े हैं? आजादी के बाद ये दूसरा। क्यों, उसके बीच कोई इतना बड़ा साम्राज्य था, मतलब कोई युद्ध नहीं हुआ? तब बाहू छोटा था ना, इसीलिए।
आपने जीवन में महान काम क्या किया है? एक बगल में 200 किलो की चावल की बोरी और दूसरे बगल में 200 किलो की चावल की बोरी और कंधे पर बाहु। रोज, हर रोज खेत से महल और महल से खेत ढोता था और अपने इस टकले से धरती पूरी ठेल सकता हूं। और आपको ये ताकत कहाँ से मिली? मेरा यह टकला वरदान है। हम्म। अ- अच्छा, जो फिल्म में जो है आपने यूनिक जो है बढ़िया जालीदार ड्रेस पहन रखी है, वो किसने बनाई है? हाँ, राज्य में एक वेंडिंग के मिस्त्री थे, वेंडिंग वाले हनीफ भाई। उन्होंने बनाया दिन रात कड़ी मेहनत करके। बारीक काम था ना। हम्म। दुखद कि अब वो भी नहीं रहे, नहीं तो पुछवा देता। और वो सिर्फ 102 किलो का कवच था। 102 किलो? कपड़े तो अंदर हैं। और भाला? कौन सा? मतलब? शूटिंग वाला या ओरिजिनल वाला? बात किसकी चल रही? सब मिक्स है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओरिजिनल? 50 किलो और शूटिंग वाला 500 ग्राम। आज कोई उठा भी नहीं पाएगा। आप शूटिंग और फिल्म और ये रियल लाइफ मिक्स क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि बाहु के जाने के बाद मेरी लाइफ सेम है, रियल भी और शूटिंग वाली भी। कैसे? अब इस शकल और ताकत के साथ बार बार एक जैसा काम, एक जैसी कास्टिंग। अच्छा, कोई तो होगा जो बाहुबली की मौत को रोक सकता होगा। कोई नहीं। हाँ, एक आदमी है, कौन कौन? फिल्म का डायरेक्टर। अगर वो कट बोल देता तो शायद आज बाहु जिंदा होता। आप, अरे यार, आप फिर जो है फिल्म और रियल लाइफ मिक्स कर रहे हैं। बाहु। ठीक है कड़ी पत्ता जी, बात हो गई है, फिर मिलते हैं। इतनी जल्दी? हाँ बाप, आपकी लाइफ में इतना कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं। बाहु को मारा, क्या ये खास नहीं था? और सारे राज भी बता दिए तुमको, और अब बोल रहे हो कि कुछ खास नहीं है। कोई बात नहीं, 3 के बाद आता हूं। क्या? थ्री? थ्री बनेगी? मूर्ख, रिलीज होने वाली है। फोर भी बन सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं। जय राजमाता। तो दोस्तों, ये थे कड़ी पत्ता जी, जो बाहुबली फिल्म से इंस्पायर्ड होकर कैरेक्टर हम लोगों ने बनाया था।
तो देखें कैसा लगा बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।